ईश्वर मानव कल्याण आश्रम गीता धाम कटकौना की ओर से आज होली के पर्व पर शुभकामनाएं हैं। सभी का जीवन मंगलमय हो, समृद्धि आवे और इस समृद्धि के आने के लिए हमारे मन में आध्यात्मिक विचारों का एक ऐसा रंग चढ़ जाए जिस रंग को लेकर के हम अपनी समृद्धता से सभी को एक प्रेम के रूप में उस रंग को डालते रहें। होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाई है, शुभाशीष है गीता धाम की ओर से। और ये होली का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें विभिन्न रंगों को केवल एक प्रेम के साथ डाला जाता है। ये दुनिया तो वैसे भी रंग बिरंगी है, विभिन्न रंगों से, विभिन्न भौगोलिक स्थितियों में, विभिन्न धार्मिक पंथ संस्कृतियों के साथ ये दुनिया चल रही है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की जो स्थिति है वो ये है कि समस्त मानव जाति का कल्याण कैसे हो, इसके लिए आध्यात्मिक विचारों का रंग हमारे बुद्धि में, हमारे ज्ञान में ऐसा चढ़ जाए कि हम फिर जब कभी भी कोई रंग बिखेरें अपने वाणी के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से, तो सभी का कल्याण उसमें निहित हो। ये हमारे ऋषियों और मनीषियों का एक विचार था कि हम भौतिक उन्नति और समृद्धि के पथ को अपनाएं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक जो विचारधारा है उसको हम प्रधानता के साथ लेके आगे बढ़ें। और यही कारण है कि ये होली का जो पर्व मनाया जाता है इसमें न तो कोई ऊंचा होता है, न कोई नीचा होता है, न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है, और न ही कोई राजा और न ही कोई रंग होता है। इसमें तो बस प्रेम की एक वो आध्यात्मिक रंग डाली जाती है जिसमें सब लोग गले लगते हैं। इसमें कोई ऐसी भावना भी नहीं रहती है कि कोई दूसरे जीवन शैली या दूसरे पंथ से जुड़ा हुआ है तो वो इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता है। इसमें हर व्यक्ति जो अपने मानव जीवन के उत्कृष्ट मूल्यों की पहचान किए हुए है वो सबसे प्रेम करता है, सबको अपने गले लगाता है और सबसे मिलता है। और जितने भी विकार होते हैं उन विकारों को दूर करके एक ऐसी ज्ञान रूपी अग्नि की होली जलाई जाती है जिसमें विकारों को नष्ट कर दिया जाता है। और हमारे मन में समय समय पर मानव जीवन की एक ऐसी जीवन शैली होती है कि कहीं हम किसी वस्तु से या किसी वातावरण से प्रभावित होते हैं तो वहाँ हमारा राग होता है, और कभी कभी जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ कहीं बनती हैं तो हम द्वेष भी करने लगते हैं। तो ये जो है होली का पर्व द्वेषता को मिटाने के लिए, घृणा को मिटाने के लिए, वैर और विरोध को समूल नष्ट करने के लिए एक अध्यात्म का रंग डालकर सबके साथ मिलते हैं और अपने इस घृणा, वैर, विरोध को दूर कर देते हैं। इसलिए ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। विभिन्न रंगों के साथ हम जब एक रंग में हो जाते हैं तो वही मानवीय रंग कहलाता है, जिसके लिए हमें 84 लक्ष योनियों में विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य बनने का ये दुर्लभ अवसर उस परब्रह्म परमात्मा ने दिया है। तो उस परब्रह्म परमात्मा के उस एकत्व स्वरूप को होली के पर्व में हम देखते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जहाँ हम महीने भर पहले से हर्ष, उल्लास और आनंद की लालसा लिए आपस में होली की तैयारी किया करते थे, आज कुछ समय ऐसा बदला है कि इस होली पे पर्व को कैसे मनाया जाए, कितनी सावधानी रखी जाए, कितना एक प्रतिकूल वातावरण बनता हुआ दिखाई देता रहता है, उसके प्रति
आज हम चिंतित रहते हैं, क्योंकि हमारे विकार आध्यात्मिक विचारों के अभाव में ज़्यादा मजबूत हुए हैं। जहाँ हमें आध्यात्मिक रंग डालना चाहिए, वहाँ हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, ऐसे रंगों का चुनाव करते हैं जिससे उनका शारीरिक भौतिक नुकसान हो, उनकी शारीरिक क्षति हो, ऐसा हम करने लगते हैं। तब ये होली का पर्व प्रभावित होता है। और ऐसे कलंकित प्रभाव से बचने के लिए हमें अध्यात्म के रंग से रंगना है। और अध्यात्म का जो एकमात्र स्थान है जहाँ अध्यात्म रंग मिलता है, वह श्रीमद् भगवद गीता के सूत्रों में मिलता है। उस सूत्रों के साथ हमको जुड़ना है, समझना है। और योगेश्वर कृष्ण की जो प्रेम की होली गली गली में आज भी मनाई जाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं अयोध्या में ऐसी ही होली खेला करते थे। आज हम सब उनका स्मरण करते हैं। प्रहलाद को होली के अग्नि में जलाया गया। होली का अग्नि वही था कि हमारे अंदर के जो विकार हैं, घृणा के जो भाव हैं, जो वैर है, जो विरोध है, उसको दूर करने के लिए वो आध्यात्मिक रंग, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक विचारों की होली जला करके प्रहलाद ने अपने परिवार के उस विकार को दूर किया था। आइए हम सब लोग भी अपने मन के विकारों को, घृणा भावों को, वैर विरोध के भावों को इस आध्यात्मिक रंग रूपी ज्ञानाग्नि को जला करके हम सभी एक साथ सबसे मिलें, प्रेम से मिलें, गले लगें, सभी की जीवन यात्रा अपने उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करें, सभी को वो समृद्धि प्राप्त हो जिसके लिए हमारे मन में हर पल एक मनोकामना बनी रहती है। सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ आशीष है गीता धाम की ओर से। जय योगेश्वर।